नेवी जैन को हम कौन से भविष्य में देखें, संगठन के तौर पे भविष्य में देखें या सरकार के स्तर पे देखें? देखिए, ये तो सब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का निर्णय है, उनको क्या निर्णय लेना है। और आने वाले वक्त में जो भी जवाबदारी मुझे जिस भी रूप में मिलेगी, मैं हर प्रकार से अपनी जवाबदारियों को निभाऊंगा, चाहे संगठनात्मक हो या किसी भी स्तर पर। जो भी काम मुझे मिले, मेरा प्रयास होगा कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से पूरी ताकत के साथ उस जवाबदारी को निभाऊं और पार्टी के जो भी उम्मीदें मुझसे हैं उस पर मैं खरा उतरूँ। और मैं अपनी जवाबदारी मानता हूं कि मेरी भी जवाबदेही है कि मैं उन लोगों की कसौटी पर खरा उतरते हुए जन सेवा में निरंतर रहूं, उनकी सेवा में रहूं और जहां भी जिनके काम आ सकता हूं मैं उनके काम आऊं और समाज हित और देश हित में निरंतर कार्य करता रहूं। अब जीतना हारना एक अलग पहलू है, इसका लोगों के समर्थन से कोई बड़ा लेना देना नहीं है। 50,000 तकरीबन वोट मुझे प्राप्त हुए थे और 50,000 लोगों का आशीर्वाद मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मेरी आवश्यकता पार्टी को होगी, जिस भी प्रकार से मेरी आवश्यकता पार्टी को होगी, मैं पार्टी के लिए तत्पर हूं और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करूंगा। पूरी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं कि हमारा सागर सिर्फ शहर ही नहीं बने तो पूरा जिला हमारा बहुत तेज़ी से विकास के पथ पर आगे बढ़े, यहाँ पर अधिक से अधिक रोजगार आए और आप देखेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की योजनाएं आपको देखने मिलेंगी। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है माओ सचिन चौधरी। सागर शहर में अगर राजनीति की बात करें और नेवी जैन से मुलाकात ना करें तो फिर बात अधूरी रह जाए। काय के लगातार सक्रिय युवा नेता के तौर पे हैं। पिछली बार 2018 में विधानसभा को चुनाव कांग्रेस पार्टी के बैनर पे लड़े, कछु वोटों से भी चुनाव हारे, लेकिन इसके बाद लगातार सक्रिय हैं। फिर भाजपा में आए और अब भी उनके नाम की चर्चा लगातार जोरों पे है कि कितों भाजपा नौ दांव तो नहीं खेले नेवी जैन को लेकर। भाई साहब, इस तरीके की चर्चा है कि तुम नौ दांव तो नहीं खेले, तो ऐसे में अपनी गुंजाइश भाजपा में बन रही? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और एक कार्यकर्ता के रूप में जो भी जवाबदारी हमें, जो भी काम मुझे मिले, मेरा प्रयास होगा कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से पूरी ताकत के साथ उस जवाबदारी को निभाऊं और पार्टी के जो भी उम्मीदें मुझसे हैं उस पर मैं खरा उतरूं। लंबे समय से आपने युवक कांग्रेस की राजनीति करी, एनएसयूआई की राजनीति करी, फिर युवक कांग्रेस, लंबो अनुभव आपके पास संगठन को है। अब उसके बाद जब आप विधानसभा चुनाव का जब भाजपा में आए तो दो के बीच में का अंतर आपको देखने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विकासवादी नीतियां हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। जो मोदी जी का विज़न हमारे देश के प्रति है, निश्चित वह कहीं किसी से छुपा नहीं है। आज समूचे विश्व में जो हमारे भारत का नाम निखर कर आया है, आज किसी भी देश में जो हमारे भारतवासी रहते हैं, कुछ लोगों से हमारे भी संपर्क है, कुछ हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं, उनसे जब हमारी चर्चा हुई तो आज उनको इस बात का गर्व होता है कि वो हिंदुस्तान के वासी हैं और इस बात के गर्व के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार से हिंदुस्तान को आज समूचे विश्व के सामने रखा है, उस पटल पर रखा है कि आज हमें गर्व होता है कि हम भारतवासी हैं। और समूचा विश्व इस चीज़ को मानता है कि भारत एक उभरता हुआ देश है, उभरती हुई इकनॉमी है और भविष्य में हम और भी आगे अपने भारत को कई बड़े बड़े देशों को पीछे करते हुए आज भारत देश आगे बढ़ रहा है। और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और भविष्य में संगठन के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहता हूं। 2018 में आपको जब टिकट मिली थी, आप अचानक से एकदम से सीधी टिकट सामने आई, आप लड़े चुनाव, बहुत कम समय में टिकट के बाद आपको समय मिले और बहुत कछु हज़ार वोटों से आप रह गए, तो उस चुनाव को का अनुभव आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं सागर विधानसभा क्षेत्र के वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इतनी बड़ी प्रचंड मात्रा में उन्होंने मुझे वोट दिया और वोट के रूप में आशीर्वाद दिया। और मैं अपनी जवाबदारी मानता हूँ कि मेरी भी जवाबदेही है कि मैं उन लोगों की कसौटी पर खरा उतरते हुए जन सेवा में निरंतर रहूं, उनकी सेवा में रहूं और जहां भी जिनके काम आ सकता हूं मैं उनके काम आऊं और समाज हित और देश हित में निरंतर कार्य करता रहूं। यही मेरा प्रयास है। लेकिन पिछली बार के आपकी कछु अनुभव रहे कि कैसे काय चूक हो गई थी, मतलब कांग्रेस से लड़े, इसे आप चुनाव हार गए या फिर और कोई वजह आपको समझ में आई? देखिए, ये तो जनता ने तो मुझे बहुत वोट दिए, जितने ज़्यादा लोगों के वोट मिल सकते थे, अच्छे प्रचंड मात्रा में वोट मिले। अब जीतना हारना एक अलग पहलू है, इसका लोगों के समर्थन से कोई बड़ा लेना देना नहीं है। 50,000 तकरीबन वोट मुझे प्राप्त हुए थे और 50,000 लोगों का आशीर्वाद मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और मैं शुक्रगुजार हूँ सभी लोगों का। चुनाव तो एक ऐसी चीज़ है कि आना जाना लगा रहता है, कभी भविष्य में जीत हार एक अलग विषय है, उसका इस चीज़ से कोई विशेष लेना देना नहीं है।
लेकिन सागर शहर की अगर बात करें, सागर विधानसभा की बात करें, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लगातार भी चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में नए व्यक्ति के नाम पे चर्चाएं तो हैं, लेकिन उन चर्चाओं में दम कितना लग रहा है? देखिए, निश्चित आज हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और वो हमारे सम्मानीय हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरा पूर्ण समर्थन उनके साथ है। लेकिन जब भी कभी मेरी आवश्यकता पार्टी को होगी, जिस भी प्रकार से मेरी आवश्यकता पार्टी को होगी, मैं पार्टी के लिए तत्पर हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करूँगा। शहर के ऐसे कौन से बड़े जो आपको लग रहा हो कि पिछले 2-3-4 साल में सागर शहर एक अलग किस्म के शहर के तौर पर दिख रहा हो, ऐसे कौन से बड़े परिवर्तन आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको, विगत कुछ वर्षों में हमारा सागर जो है, सबसे पहले तो मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारा सागर शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दायरे में आया और एक बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ स्मार्ट रूप में कार्य हुए हैं। आज जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर सागर में डेवलप हो रहा है, मेरी भी उम्मीदें थी और मैं कई बार ऐसे मतलब अपने आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से इस बात को रख चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता था कि सागर इतनी जल्दी विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है। किंतु मोदी जी का जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, उसके माध्यम से आज चाहे फ्लाईओवर बन रहे हों, चाहे रोडों का निर्माण हो रहा हो, और हर चीज़ इतने विधिवत तरीके से हो रही है, उस कि जो एक बड़े लेवल पर किस प्रकार से विकास होना चाहिए, उसके लिए जो बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए, उन सब चीज़ों को इसमें शामिल करते हुए बड़ा व्यवस्थित रूप से सागर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और मुझे खुशी है कि आने वाले वक्त में हमें और भी अच्छी अच्छी चीज़ें, और भी अच्छी अच्छी कंपनीज़, और भी अच्छे अच्छे रोज़गार भी सागर में मिलेंगे। पहले भी इस प्रकार की चर्चा हुई तो मेरा ऐसा मानना था कि किसी भी शहर को डेवलप करने के लिए उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी आपके शहर में तब तक नहीं आती जब तक वहाँ की बुनियादी चीज़ें ठीक ना हों। आज हमने अपनी बुनियादी चीज़ों को ठीक किया है। निश्चित जब भी बड़ी कंपनियों में कोई फैक्ट्रीज डालने की बात होगी, रोज़गार डालने की बात होगी, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर ही हम बड़ी कंपनियों को यहाँ पर ला सकते हैं और अपने शहरवासियों को, अपने युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोज़गार उपलब्ध करा सकते हैं। तो उसकी बुनियादी ढांचा हमने शुरू कर दिया है और भविष्य में इसको और बढ़ चढ़कर किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, भारतीय जनता पार्टी की विकासवादी नीतियाँ इस पर निरंतर कार्य कर रही हैं और भविष्य में आपको एक और अच्छा सुनहरा सागर देखने मिलेगा, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। लेकिन नेवी जैन को हम कौन से भविष्य में देखें, संगठन के तौर पर भविष्य में देखें या सरकार के स्तर पर देखें? देखिए, ये तो सब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का निर्णय है, उनको क्या निर्णय लेना है। और आने वाले वक्त में जो भी जवाबदारी मुझे जिस भी रूप में मिलेगी, मैं हर प्रकार से अपनी जवाबदारियों को निभाऊंगा, चाहे संगठनात्मक हो या किसी भी स्तर पर पार्टी मुझे जवाबदारी देती है, उन चीज़ों को निभाना मेरा पूरा प्रयास होगा और पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। और जैसा कि अभी आप सागर के बारे में चर्चा कर रहे थे, एक बिंदु पर और मेरा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वर्तमान में जो नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने कुछ बड़े बड़े पैकेज हमारे सागर के डेवलपमेंट के लिए और दिए हैं, वो भी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करते हैं, जिसके माध्यम से हमारे सागर में, चूँकि जब तक फंड नहीं आएगा, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता, और कुछ एडिशनल फंड उन्होंने जो सागर के लिए दिलाया, जिससे शहर का विकास और तेज़ी से आगे बढ़ सके। कुछ बुनियादी चीज़ें जो जब किसी कार्य को करने निकलते हैं, उस कार्य को करने के बाद अपन को महसूस होता है कि कुछ थोड़ा सा और धक्का लग जाए तो शायद और अच्छे से काम हो जाएगा, कुछ थोड़ी और सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं तो और अच्छे से कार्य हो जाएगा। उसी प्रकार से कुछ जो और थोड़ा सा जहाँ कुछ कमियां रह जा रही थी, माननीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने उसको सपोर्ट करके और उसको मदद कर उन चीज़ों को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया और निश्चित हम उसके लिए भी उनका आदरणीय भूपेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे सागर में जो और भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण हैं, उन्होंने भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार हम अपने सागर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं। हमारे सांसद जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, पूरी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं कि हमारा सागर सिर्फ शहर ही नहीं बने तो पूरा जिला हमारा बहुत तेज़ी से विकास के पथ पर आगे बढ़े, यहाँ पर अधिक से अधिक रोजगार आए और आप देखेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की योजनाएं आपको देखने मिलेंगी। तो नेवी जैन को क्या वो है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में उनको उपयोग करे या फिर चुनावी राजनीति में भी हर काम के लाने तैयार हैं, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के राज में बेहतर विकास के पथ पर सागर आगे बढ़ रहा है। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के लाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर।
कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।